देखो ये क्वेश्चन आधा हुआ था कल, इसको पूरा कर लेते हैं। तो इसमें जो है अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था कि ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने इस बार ब्रैकेट को सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने के बाद 3 आया, बाकी सारी चीज़ों को जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। ठीक, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, इसके अंदर हम बॉड मास लगाएंगे। तो और कुछ तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है फिर एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले काम करेगा तो वो लिख देते हैं। 5 3 15 3 हासिल 1 5 3 36 1 37 +2 मल्टीप्लाई 34। ठीक, देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट बाकी सारी चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं वैसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, फिर अगले लाइन पे हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट देखना है, बार ब्रैकेट। क्या वो है, नहीं है। कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, वो सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला टर्म। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसके अंदर देखो बॉड मास, केवल एक ही ऑपरेशन है एडिशन का, ये ख़त्म। इसको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 377 मल्टीप्लाई 34। बाकी सारी चीज़ों को ऐसे लिख देंगे। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो इसका वैल्यू कुछ आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको ऐसे लिख लेंगे। अब डिवाइड बाई 496। ठीक है, ये सब बंद हो गया। ये ब्रैकेट हटाओ, उसका कोई काम नहीं। मल्टीप्लाई 1/2। डिवाइड का मतलब 1 बाई मल्टीप्लाई इंटू 1/2। ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ तो लगा दिए। अगर अब ये ब्रैकेट हम हटा भी दें तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस ब्रैकेट को हटा के लिख दो 2 1/2। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या ही आएगा, इसको 2 से कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा। और होगा कुछ डिवाइड होगा तो कुछ हो जाता होगा। 377 मल्टीप्लाई बाई 17 बाई 496, या फिर यहाँ से फ्रैक्शन में ही आंसर आ जाए क्या पता। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 + 9 डिवाइड 3 सारे ब्रैकेट बंद। 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करना है, बॉड मास। बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। अब हमको कौन सा ब्रैकेट देखना है, स्मॉल ब्रैकेट, वो सॉल्व करना है। तो 6 - 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉड मास लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर भी। तो क्या है, डिवीज़न है, डिवीज़न सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। है तो एडिशन भी, मगर बॉड मास के रूल से क्या आता है, डिवीज़न। तो वो पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 3, ये बंद हो जाएगा, सारे ब्रैकेट बंद। एज इट इज़ उसको ऐसे लिख देंगे। 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 - 7 इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 5। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 35। ठीक, 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -29। अलग से कॉपी में सॉल्व करके देखो क्या सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक, अब देखो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहने दो, क्योंकि माइनस है तो ऐसे खुला हुआ लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रहने दो। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 के आगे क्या सिंबल है, खाली ब्रैकेट के अंदर देखना है, बाहर की चीज़ें भी भूल जाओ। केवल इतना हम खाली जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो खाली ब्रैकेट के अंदर की चीज़ देखेंगे। ब्रैकेट को भी एक्चुअली भूल जाते हैं, मतलब इतना चीज़ को भूल जाओ, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर जितना आएगा सॉल्व करने के बाद लिख दो ना, मतलब इतना चीज़ भूल जाओ, खाली ये चीज़ याद रखी जाती है। जैसे अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इतनी चीज़ हम खाली याद रखेंगे, उसके अंदर क्या है। अगर हम इस वाले ब्रैकेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ याद रखेंगे क्या है। ठीक है, ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, मतलब लिखा जाता है ब्रैकेट, मतलब उसके अंदर सॉल्व करने के बाद जो एक सिंगल डिजिट आती है उसको लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
-58 कैसे पता, मल्टीप्लाई करो आ जाता है। 5/3। अब देखो, अब हमको ब्रैकेट हटाना है, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, क्या बन गया 58। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा, डिवीज़न और एडिशन। बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न एडिशन सब, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न तो ये हो जाएगा 5/3 + 58। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 59 होल 2/3। सॉल्व करके देखो इसको रफ पे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। टेन + 9 5/3 - 2 + 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 और सारे ब्रैकेट बंद। फिर से एक बार, ये 10 है, 10 + 9 ये ब्रैकेट 5/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 ऊपर बार, सारे ब्रैकेट बंद। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि बॉडमास ने कहा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉडमास ने ये भी कहा है कि ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये उसके बाद नंबर लगाते हैं इसका, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स का, फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट्स का। सबसे पहले देखो बार ब्रैकेट कहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देनी है हमको, उसको हम छुएंगे नहीं, खाली किसकी वैल्यू को छेड़ेंगे, बार ब्रैकेट की वैल्यू को। अब देखो मल्टीप्लाई बाहर है ना, बाहर से लिखा रहने दो, बार ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/2। अब इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा है, कोई अर्थ नहीं है इसका, लिख दो 3/2। ठीक, बाकी चीज़ों को ऐसे एज इट इज़। 10 + 9 5 + 3 - 2 प्लस। अब देखो, अब हमको यहाँ क्या चीज़ सॉल्व करना है पहले, नहीं वहाँ नहीं रखा है, हाँ। अब हमको इसमें सॉल्व करना है, देखो ब्रैकेट हट गया ये वाला, इसकी वैल्यू आ गई 3/2, ये 2 × 3/2 हो गया। अब देखो, अब फिर से हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना था, इसके अंदर बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास का रूल क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीज़न। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में, बाकी चीज़ों को ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। अभी भी ये ब्रैकेट बना हुआ है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है 5 + 3 - 2 प्लस, ये क्या आ जाएगा 9/2, 3 3 जा 9/2। चाहो तो ऐसे लिख लो, आप समझ में आएगा। ठीक, बाकी सारे ब्रैकेट एज इट इज़। अब देखो हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 2 to the 4 4 9 13/2, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। पहले एडिशन 5 3 2 होता है, -13/2 लिख दो इसको ऐसे, क्या आएगा -9/2 करके देखो, यही आता है। फिर उसके बाद 10 माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एक ब्रैकेट के अंदर खाली एक वैल्यू लिखी हुई है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा -81/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन 1 ले लो। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर।
और एक क्वेश्चन है, यहाँ से लिखते हैं तो इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा हमको नीचे। ब्रैकेट में 9 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 16/2 -4 -5। अब देखो कुछ नहीं करना है, केवल ब्रैकेट उड़ाते जाना है। और किसका ध्यान रखें कि पहले डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, बाकी सारे ब्रैकेट को छुएंगे नहीं। 5 + 9, इसको सॉल्व करने पे आएगा 8 -4 -5। अब देखो 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस, जब ऐसा कोई नंबर लिखा हो ऐसा, इसका मतलब होता है कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। जैसे तुम गुणनखंड जब लगाते हो अलजेब्रा में, तो उसमें जो आंसर आता है वो ऐसे ऐसे करके आता है। जैसे जब x² + 4x + 4 का गुणनखंड लिखोगे तो आएगा ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का, बट वो हम लोग लिखते नहीं हैं। इसे XY का मतलब क्या है कि x × y, हाँ, वो एक्चुअली लिखा नहीं जाता है। उसी तरह यहाँ भी है, दो नंबर, तो अगर एक नंबर ब्रैकेट में है, एक नंबर से बाहर आराम से लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 8 9 72 -4, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, उसको छूना नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले एडिशन करेंगे 77 -4। अब फिर से ये बचा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 73 -5, इसके जगह 73 लिख दिया गया, बाकी चीज़ें ऐसे उतार दी गई। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा है, ये पूरा एक टर्म आ गया है। अब हमको इसके अंदर सॉल्व करना है, बॉड मास, हर स्टेप पे बॉड मास लगाना है। इस पर बॉड मास लगाएंगे तो पहले क्या सॉल्व होगा, क्या इसके अंदर कोई ब्रैकेट है, नहीं, ये खुद ही एक ब्रैकेट है ना, यही ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है। उस ब्रैकेट के अंदर हम बॉड मास लगा रहे हैं। तो पहले क्या, डिवीज़न, 9 डिवाइडेड बाई 2 लिख लो, 9 डिवाइडेड बाई 2 यही वैल्यू होती है इसकी। मल्टीप्लाई 73 -5। अच्छा, अब क्या होगा, 9/2 का मल्टीप्लाई करना है 73 में, कर दो, 9 × 27 हासिल 2 और 7 9 63 2 65 बटे 2 -5। ठीक, ये कैसे आया, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा। फिर 647/2, सही से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 2 3 1/2। ठीक, ये हो गया आंसर। नहीं समझ में आओ, रिवाइंड करके फिर से देख लेना तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तो लगभग जो है ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे। बुक से सवाल लगाना इजी पड़ेगा, या फिर प्रीवियस ईयर 3 of 7 + 9 × 3 -21 डिवाइड बाई 3। अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बॉड मास, एक ही दवा है, हर जगह ही चिपकानी है। ब्रैकेट है, नहीं है, ख़त्म ब्रैकेट। ऑफ है, ख़त्म कर देते हैं इसको। अच्छा, ऑफ किसके किसके बीच है, इन दोनों के बीच में है, हटा के लिख दो। कितना हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 of 7 का मतलब 3 × 7 21। बाकी चीज़ें ऐसे लिख देंगे जैसे लिखी हुई हैं। अच्छा, ऑफ भी ख़त्म हो गया। अब बारी आती है डिवीज़न की। ठीक है, हर एक स्टेप पे हम लगाएंगे बॉड मास। इस दोनों के बीच में डिवीज़न है, लिख दो ऐसे, प्लस 9 × 3 माइनस, इन दोनों के बीच में डिवीज़न है, इसको भी ऐसे लिख दो। ये तो 7 लिखा हुआ है, अगली लाइन पे लिख दो चाहे, 9 × 3 -7। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है,
ये 2/3 लिखा हुआ है, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 2/3 प्लस, अब देखो डिवीज़न ख़त्म, अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। कर दो मल्टीप्लिकेशन, 2/3 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 7, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन गायब, एडिशन, एडिशन कर दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है कि कुछ भी तुम पहले कर सकते हो, मतलब अगर सही से लिखा हुआ है ब्रैकेट वगैरह का ध्यान देकर, ब्रैकेट का साइन का, कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, इन सब का ध्यान देकर, अगर इस तरह एक ही एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट वगैरह के, तो कुछ भी पहले कर सकते हो। इसको आप पहले ये भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। करके देख ही लेते हैं क्या आता है। देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 62/3, ठीक है। अब पहले यहाँ हम लोग पहले क्या किए, सब्ट्रैक्शन पहले किए थे, अब पहले एडिशन करके देख लेते हैं। अच्छा 3 2 प्लस 81 माइनस 7, 83/3 माइनस 7, 3 83 माइनस 21/3 कितना आ गया, 62/3, सेम आंसर आया ना। मतलब जब एक लाइन में लिखा हो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो कोई भी पहले किया जा सकता है, उसकी वैल्यू सेम आती है। हालांकि ऐसा रूल नहीं है, बट वैल्यू सेम आती है, तो जनरली कर लेते हैं हम लोग। रूल तो क्या है, BODMAS, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, केवल यही एक रूल है। इसी से पूरा सिंप्लीफिकेशन का सवाल ईजी हो जाएगा। और इस स्टेप्स जो है स्किप नहीं करना है कभी सिंप्लीफिकेशन में। अच्छा हम जो है इसको तो हमको 2 लाइन में कर लेंगे, नहीं, प्रॉपर जब करोगे तो गलत नहीं होगा, दिखता रहेगा अच्छा इसके बाद ये स्टेप आया, फिर इसके बाद ये स्टेप आया, इसके बाद ये चीज़ सॉल्व किए। जहाँ स्टेप लाने का सोचोगे तहाँ बीच से कुछ ना कुछ छूट जाएगा और सवाल हो जाएगा गलत। तो जो है लगाना उसमें से क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर से और बुक में जो थोड़ा बहुत सवाल होगा।